नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 25 अप्रैल 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके इस प्रोफाइल को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग एनसीईआरटी की क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखना चाहते हैं तो मेरा अनलॉक कोड जरूर यूज कीजिएगा। स्टार आईक्यू अनलॉक कोड यूज करने से आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाए गए बहुत सारे एनसीईआरटी के कोर्सेज हैं यहाँ पे, वो सभी आप लोगों को फ्री में दिख जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में हरियाणा की किस पर्वतारोही ने नेपाल की सबसे खतरनाक चोटी लोबुचे को फतेह कर लिया। तो लोबुचे को फतेह करने वाली जो पर्वतारोही है, जिनको तेंजिंग नार्गे अवार्ड से भी भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, जो कि हिसार के फरीदपुर की रहने वाली हैं और जिनका नाम है अनीता कुंडू, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर हमारा वो बिल्कुल ओके था। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट से आज के एमसीक्यू है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर, अब सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आया कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस सर कब मनाया जाता है। तो मैंने कल आपसे पूछा भी था, आपने जवाब दिया भी था, 24 अप्रैल को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और इसी दिवस पे हरियाणा के कितने जिलों की पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से सम्मानित किया है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है हरियाणा के 7 जिलों की जो पंचायतें हैं इनको राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से सम्मानित किया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर हमारा वो बिल्कुल ठीक होने वाला है। हरियाणा के 1308 गांव के लोगों को संपत्ति कार्ड देने का शुभारंभ भी किया गया है और इससे जो है हरियाणा के 1,76,500 से ज्यादा लोगों को लाल डोरा मुक्त हुई संपत्तियों का मालिकाना हक जो है मिला है। आपको मैं ये बता देता हूं कि हरियाणा के करनाल जिले का सिरसी गांव जो है वो पहला ऐसा गांव था जो कि लाल डोरा मुक्त हुआ है। लाल डोरा मुक्त होने का मतलब है कि जमीनों का मालिकाना हक मिल जाना। पहले यूं ही कब्जे में अंग्रेजों के जमाने से जो है बस मान ली गई कि ये जमीन मेरी है, ये जमीन तेरी है और कब्जे में पड़ी थी, लेकिन अब यूं समझिएगा कि उनका मालिकाना हक प्रॉपर तरीके से नपाई वगैरह करा के जो है मालिकाना हक संपत्तियों का जो है दिया जा रहा है लोगों को। और मोदी ने 7 जिलों की पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर पे जो है वो पुरस्कार से सम्मानित किया है और इसमें हरियाणा की जो भागीदारी है वो 26% रही है। प्रधानमंत्री ने जिन पंचायतों को कार्ड देने की शुरुआत की है उनमें भागीदारी 26% जो है वो हरियाणा की रही है। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना ही चाहिए। और देश के जिन लोगों को ये कार्ड दिए जाने की पहल की गई, जिसमें हरियाणा के लाभ पात्रों की संख्या 43% है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 26 जनवरी 2020 को करनाल जिले का सिरसी गांव जो है ना उसको लाल डोरा मुक्त गांव योजना से शुरुआत की थी सबसे पहले, और ये देश में सबसे पहले शुरुआत हुई थी, ना केवल हरियाणा में। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ना 2019-20 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया। गुरुग्राम जिले के पटौदी खंड, कैथल जिले के सीवन खंड, रोहतक जिले के गांव कहानौर की पंचायत, सोनीपत जिले की गांव सामड़ी लोहचब और फरीदाबाद जिले के नरियाला गांव की पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से जो है अभी नवाजा गया है। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो कि आपको याद रखनी होगी। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जींद जिला की बधाना ग्राम पंचायत को मिला, ये इंपॉर्टेंट बात है। और अग्रिम रूप से ग्राम पंचायत की योजना तैयार करने के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार से गुरुग्राम जिले की मिर्जापुर पंचायत को जो है वो सम्मानित किया गया। और बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार 2021 का पहला पुरस्कार रोहतक जिले की कहानौर पंचायत को मिला है। तो ये क्वेश्चन तो यूं समझिएगा आपको बहुत ही अच्छे से याद करना होगा। कई सारी जो है छोटी छोटी बातें हैं इसके अंदर, कई सारी बारीकियां हैं जो कि आपको याद रखनी ही चाहिए। आगे बढ़ो। हरियाणा संस्कृत अकादमी ने किसे संस्कृत साहित्य अलंकार से सम्मानित किया है या साहित्य अलंकार सम्मान के लिए चुना है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य अलंकार सम्मान के लिए चुना है डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय को, डॉक्टर जगदीश प्रसाद सेमवाल को, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 2017 और 2018 के लिए संस्कृत
के साहित्यकारों के लिए पुरस्कारों की घोषणा की है हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी ने। अकादमी के निदेशक का नाम है डॉक्टर दिनेश शास्त्री। इन्होंने 2017 के लिए डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय चंडीगढ़ और 2018 के लिए डॉक्टर जगदीश प्रसाद सेमवाल जीरकपुर, इनको संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान के लिए जो है वो चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, फिर कह रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान के लिए भी हाल ही में किसे जो है वो चुना गया है इस सम्मान के लिए? तो हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान के लिए चुना गया है डॉक्टर हरि सिंह शास्त्री को और के साथ में ही जो है डॉक्टर विक्रम कुमार विवेकी को। यानी कि ए और बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक रहने वाला है। 2017 के लिए डॉक्टर हरि सिंह शास्त्री गुरुग्राम से और 2018 के लिए डॉक्टर विक्रम कुमार विवेकी पंचकुला से, इनको चुना गया है, ये याद रखिएगा। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे महर्षि वाल्मीकि सम्मान के लिए चुना गया है? तो महर्षि वाल्मीकि सम्मान के लिए चुना गया है रेशमानंद शर्मा को और डॉक्टर नरेंद्र कुमार जो है वो बत्रा को। यानी कि ऑप्शन डी है इसका ठीक रहेगा, बी और सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 2017 के लिए तो रेशमानंद को चुना गया है और 2018 के लिए डॉक्टर नरेश कुमार बत्रा को अंबाला से जो है जिनका चयन हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन में आप लोग एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हैं कि आचार्य स्थाणुदत्त सम्मान, ठीक है, आचार्य स्थाणुदत्त सम्मान जो है इसके लिए 2017 के लिए डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र कुरुक्षेत्र से हैं और 2018 के लिए डॉक्टर मिथिलेश शर्मा जो है इनको जो है वो मिलेगा या इनका नाम जो है वो सिलेक्ट किया गया है। कुछ ऐसा ही एक सम्मान है महर्षि वेदव्यास सम्मान, 2017 के लिए आचार्य सज्जन कुमार शर्मा जो कि चरखी दादरी से हैं और 2018 के लिए प्रोफेसर ललित कुमार गोड जो कि कुरुक्षेत्र से है। प्यारे बच्चों, आज के क्वेश्चन बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और इन्हें जाने मत दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। हाल ही में किसे पद्म विद्या पुस्तक पुरस्कार के लिए चुना गया है? पद्म विद्या पुस्तक पुरस्कार के लिए अभी रिसेंटली चुना गया है डॉक्टर जोगेंद्र कुमार को। यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा अकादमी के जो निदेशक है जिनका नाम डॉक्टर दिनेश शास्त्री है, इन्होंने 2018 के लिए जो है ना वो पद्म विद्या पुरस्कार के लिए भिवानी के डॉक्टर जोगेंद्र कुमार को इनकी किताब जीवन सौरभम जो है इसके लिए चुना है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहां से याद रखना होगा इंपॉर्टेंट तरीके से। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाटक विद्या पुरस्कार सम्मान से जो है वो किसे चुना गया है, या नाटक विद्या पुरस्कार इस सम्मान के लिए किसे जो है वो चुना गया है? तो इस सम्मान के लिए चुना गया है डॉक्टर धर्मवीर कुंडू को और डॉक्टर चितरंजन दयाल सिंह कौशल को। यानी कि ए और बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 2017 के लिए डॉक्टर चितरंजन दयाल सिंह कौशल की पुस्तक प्रयोग प्रपंचकम, ठीक है, और 2018 के लिए डॉक्टर धर्मवीर सिंह कुंडू की किताब पंडित दीनदयाल चरितम को प्रकाश नाथ सहायता अनुदान के लिए जो है वो चुना गया है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी में ही कि एकांगी संग्रह अनुवाद नाटक, इसके तहत 2017 के लिए हिसार की पार्वती शर्मा की पुस्तक सूर्यगाथा और 2018 के लिए हिसार के ही सुशील कुमार शास्त्री की किताब जो है वृक्षनाथ पितामह सुरक्षितः को जो है वो चुना गया है। तो ये ली आपके लिए प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें थी, सारे के सारे याद रखने थे आपको ये अवार्ड, और ये अवार्ड आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, अच्छे से याद रखना इन्हें आप लोग। फिर से देख लीजिएगा इतने ही पार्ट को आप लोग दोबारा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसके लिए ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल की शुरुआत की है? ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल की शुरुआत की है बुजुर्ग के लिए, बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और ऑल ऑफ दीज, हाँ जी, इन सभी के लिए ही ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल की शुरुआत की है अभी रिसेंटली हरियाणा सरकार ने। आपको मैं बता देता हूं कि ये ई संजीवनी पोर्टल जो या ई संजीवनी एप्लीकेशन लास्ट टाइम जब कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम हरियाणा ने शुरू की थी। घर बैठे मरीजों की सहायता के लिए ये ई संजीवनी पोर्टल लॉन्च किया था और अब ई संजीवनी कोरोना ओपीडी जो है ना अभी रिसेंटली हरियाणा सरकार ने बुजुर्ग, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए जो है वो शुरू की है, ताकि जो है वो घर पे ही सभी प्रकार की सुविधाएं जो है वो ले सके। तो काफी इंपॉर्टेंट सी बात है ये, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में इंजीनियरिंग कार्य के ठेकेदारों की सुविधा के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर इंजीनियरिंग कार्य के ठेकेदारों की सुविधा के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की जाएगी और इस पोर्टल का नाम क्या है? HEW यानी कि हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा में इंजीनियरिंग कार्य के ठेकेदारों की सुविधा के लिए जो है ना, ये हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की शुरुआत की जाएगी और इस पोर्टल से ठेकेदारों का पंजीकरण प्रक्रिया हुई, या यूं कहिएगा और बहुत सारी प्रकार की ई मापन की किताब हुई भरने के लिए, टाइम पे जितने भी बिल वगैरह भरने होते हैं, ऑनलाइन भुगतान करने होते हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई काम होते हैं, कोई टेंडर होता है, या यूं कहिएगा सारा काम वैसे भी पारदर्शी हो जाएगा इस पोर्टल के बाद में। ये पोर्टल हरियाणा सरकार के द्वारा अभी रिसेंटली जो है ये शुरू करने की बात कही गई है। हरियाणा के किस जिले में कोविड रोगियों को बेड उपलब्ध करवाने के लिए कोविड ggn.com पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कोविड रोगियों को बेड उपलब्ध करवाने के लिए स्पेशली पोर्टल ही लॉन्च कर डाला हरियाणा ने, और इस हरियाणा के जिले का नाम है गुरुग्राम, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अस्पताल बेड के लिए कोविड ggn.com पर रजिस्टर करना होगा और आपदा की इस घड़ी में सर्वजन और सर्वोत्तम उपचार सुनिश्चित करने के लिए हम आपके साथ है। ये पोर्टल लॉन्च किया है गुरुग्राम ने। गुरुग्राम को आप मिलेनियम सिटी कहते हैं, गुरुग्राम को आप साइबर सिटी भी कहते हैं। गुरुग्राम के अंदर ही याद रखिएगा एक मानेसर पड़ता है, और मानेसर जो है ना ये हरियाणा का 11वां नगर निगम है। गुरुग्राम जिला हरियाणा का वो जिला है जिसमें 2 नगर निगम है, याद रखिएगा। और इस मानेसर में 29 गांवों को भी शामिल किया गया है रिसेंटली। इसी मानेसर में 140 एकड़ भूमि जो है वो फ्लिपकार्ट को दी गई है रिसेंटली, और किस लिए? एशिया का सबसे बड़ा स्टोर हाउस बनाने के लिए। तो ये पॉइंट आप लोगों को गुरुग्राम से जो है वो याद रखने हैं। 2016 से पहले इसका नाम गुड़गांव था, अब इसका नाम गुरुग्राम है। माता शीतला का भी मंदिर गुरुग्राम में है। ये पॉइंट भी आप लोग जो है सिंपली यहां से याद कर सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने रोहतक पीजीआई में कितने ऑक्सीजन बेड बनाने की घोषणा की है? तो रोहतक पीजीआई में ऑक्सीजन बेड बनाने की घोषणा की है 1000। सी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। रोहतक पीजीआई में 1000 ऑक्सीजन बेड बनेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में 200 बेड की व्यवस्था और एड ऑन होगी। प्राइवेट अस्पतालों को 50% बेड कोविड 19 मरीजों के लिए जो आरक्षित है ये करने के हरियाणा ने निर्देश दिए हैं। ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होगी, इसके लिए गैर जरूरी इस्तेमाल पे रोक होगा। बेसिकली केंद्र सरकार से भी 107 टन के आसपास, मैट्रिक टन के आसपास जो है ऑक्सीजन मिलने के लिए जो है अलॉटमेंट हुई है हरियाणा को। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। और जरूरत के हिसाब से जिला उपायुक्त जो है धारा 144 लगा सकते हैं हरियाणा में, हरियाणा के जिलों में। और सरकारी और निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया जाने की कोशिश की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होल्डिंग वालों पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये अभी रिसेंटली कोविड 19 के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने अहम फैसले लिए हैं। और एक बात और इंपॉर्टेंट है, कोविड 19 के सारे मद्देनजर के फैसले जो है ना वो आपदा प्रबंधन विभाग जो है उसके तहत जारी किए जाते हैं, जिस कमेटी के अध्यक्ष विजय वर्धन है, ये भी आप याद कर सकते हो यहाँ पे। हालांकि इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, लेकिन इस पूरी कमेटी को संचालित करने का काम मुख्यमंत्री का ही होता है। ठीक है, जैसे इस बैठक में जो है मुख्यमंत्री है, ये विजय वर्धन भी आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगे बैठे। इसी के साथ में ये लेक्चर तो समाप्त होता है प्यारे बच्चों। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या रहेगा कि हाल ही में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को कितने कॉपीराइट मिले हैं? 4, 5, 7, 6 बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक हंसते मुस्कुराते जरूर रहना। स्टार IQ एजुकेशन मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर फॉलो कर लीजिएगा सभी लेक्चर्स की अपडेट के लिए।